नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पूरा घर खाली हो केवल तब देखना, क्योंकि दोस्तों यह राज बाहर अगर आ गया तो विनाश हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। 16, 17 और 18 दिसंबर, अगले 72 घंटे और 3 दिन आपकी ज़िंदगी के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन होने वाले हैं। इन 3 दिनों के अंदर या तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग समान बनेगी या फिर आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। तो दोस्तों, यह केवल और केवल आपके हाथों में है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह बनानी है। इसलिए हमारी इस वीडियो में बताई गई प्रत्येक बात को, हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और कान खोल के सुनना और हर एक चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 3 दिन बहुत ही खास है आपके लिए। कोई छलावा नहीं, कोई दोस्तों झूठी बात नहीं, केवल मुद्दे की बात जो आपके लिए सितारों द्वारा परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो आइए बिना समय व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि इन 3 दिनों में सितारे क्या खेल खेलने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा। आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी जिससे आपको कोई परेशानी ना हो अगले 3 दिनों में। साथ ही साथ इन 3 दिनों में क्या क्या खुशियाँ आपके जीवन में आएगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, क्या करें आप लोग अपने इन 3 दिनों के अंदर, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्यार मोहब्बत के मामले कैसे रहेंगे, प्रत्येक जानकारियां हैं दोस्तों। वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर देखना हो तो पूरा देखिए, नहीं देखना हो तो आधा भी मत देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है दोस्तों। इसलिए आधी अधूरी सुनी बातों पर कभी भी विश्वास मत करना। आइए दोस्तों, एक अनमोल विचार के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जितने भी भक्त हैं, जितने भी उस बांसुरी वाले के दोस्तों दीवाने हैं, इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा दे। बोल दीजिए राधे राधे। जो भी राधे राधे लिखेगा उसके सारे दुख दर्द दूर होंगे। तो बोलिए राधे राधे और लिख दीजिए। आइए अनमोल विचार की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्रोध यानी कि दोस्तों गुस्सा कुछ चंद मिनट के लिए आता है, चंद सेकंड के लिए आता है, परंतु बहुत बड़ा विनाश करके जाता है। क्रोध दोस्तों अक्सर हर किसी को आता है, किसी को किसी की बातों पर आता है तो किसी को किसी के कार्य पर आ जाता है। लेकिन यह जो क्रोध है आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा। इंसान सालों लगा देता है अपनी तरक्की के लिए, सालों मेहनत करता है तरक्की के लिए, पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत से अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल करता है, परंतु क्रोध आना, चंद मिनट का, चंद सेकंड का जो क्रोध है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमसे करवा देता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को, पूरे करियर को ख़त्म कर देता है। यानी कि किसी एक विद्यार्थी ने, एक उदाहरण देते हैं, एक विद्यार्थी ने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में यानी कि छात्र के जीवन में पूरी मेहनत करी, करीब 25 साल तक उसने खूब मेहनत करी और उसने खूब मेहनत और लगन से अपनी आईएएस की डिग्री हासिल करी और वह एक दिन आईएएस बन चुका था। पूरे दोस्तों करीब 25 सालों की मेहनत लगी और लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक मुकाम पर एक इंसान के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से गुस्से में उसने एक इंसान को खूब मारा और खूब गालियाँ दी, गलौज करी। परंतु वो गलत नहीं था, गलत सामने वाला था जिसके कारण उसको गुस्सा आया। परंतु उसके उस गुस्से के कारण उसको पूरी ज़िंदगी घर बैठना पड़ा और उसकी इतनी इज्जत गंवा दी उसने केवल और केवल उस गुस्से के कारण। तो आप सोच सकते हैं
कि अब वह कहाँ का भी नहीं रहा, उसकी तो समाज में इज्जत भी नहीं बची, अपनी नौकरी से भी गया, जितनी उसने करीब 25 साल की मेहनत थी सभी पानी में गंवा दी। तो आप भी सोच सकते हैं कि केवल चंद मिनट का वह गुस्सा था जो उसके पूरे करियर पर, करीब आधी ज़िंदगी की मेहनत पर उसने पानी फेर दिया। इसलिए कभी भी क्रोध मत करना, अन्यथा दोस्तों जीवन में बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तब ना मस्तिष्क काम करता है ना दिल काम करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। भले ही आप सोचते हो कि मैं तो कभी क्रोध नहीं करता, मैं तो बहुत ही दोस्तों सभ्य इंसान हूँ, बोलने से पहले भी सोचता हूँ, परंतु क्रोध आ जाता है। लेकिन जब भी आपको क्रोध आए हमारी बातों को स्मरण कर लेना कि क्रोध आया और उसमें क्या क्या हो सकता है, यह तो आपको पता ही है, उदाहरण दे दिया है। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आप अपनी भी व्यथा बता सकते हैं हमें कि आपको अपने जीवन में क्रोध आता है या फिर नहीं आता है, आता है तो किस प्रकार उस पर कंट्रोल करें, हम सबको आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप नीचे लिखकर अपनी व्यथा बताइएगा, हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। अब बिना किसी देर करते हुए आज की इस वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। वीडियो लंबी हुई है, माफ़ी चाहेंगे, परंतु बताना ज़रूरी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अगले 3 दिन है दोस्तों बहुत ही खास होने वाले हैं, या तो इस पार या तो उस पार होने वाले हैं। दोस्तों कभी कभी आपका क्रोध करना और जल्दीबाजी करना आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है अगले 3 दिनों में। इस समय सितारों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि आपको क्रोध आ सकता है, कुछ चीज़ों में चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसके चलते आप अपने पूरे परिवार के लिए भी परेशानियां खड़ी कर देंगे। साथ ही साथ जो माहौल है वह थोड़ा सा नकारात्मक भी हो जाएगा। इसलिए अपने आप को दोस्तों कंट्रोल में रखें, अपने व्यक्तित्व पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। जिसका अगर खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता वह दोस्तों कभी भी ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी संयमित रखें। यह जो समय है कोई भी खरीदी के लिए अच्छा समय नहीं है, अपना कीमती पैसा बचा के रखिएगा, कोई भी बड़ी खरीदारी मत करिएगा। अपने पैसे को दोस्तों बचा के रखेंगे तो आने वाला भविष्य आपका दोस्तों सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि यह जो समय है दोस्तों, जीवन में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ें आपकी जो हो रही है, वह आपकी गलती की वजह से ख़त्म ना हो। आपकी ही गलती की वजह से यह जो सारे ऐश आराम खुशियाँ आप दोस्तों जी रहे हैं, उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, वह आपकी गलती की वजह से ख़त्म हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी गलती ना हो। दोस्तों अभी अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन लालच के कारण कोई बड़ी गलती होने की भी संभावनाएं बन रही है। इसलिए इंसान दोस्तों मेहनत तो करता ही है, परंतु उसके अंदर एक लालच जरूरी होता है। लालच हर किसी को होता है, किसी को धन का लालच तो किसी को साख का लालच होता है, किसी को व्यक्तित्व का लालच होता है, हर किसी को लालच तो होता ही है, और ख़ास करके धन का लालच। और उस लालच के चलते कोई ना कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, कोई बुरा कर्म कर सकते हैं। इससे आपको बचने की सलाह देंगे। दोस्तों आप जहाँ भी काम करते हैं ध्यान से सुनिएगा कि काम की जगह अपने पर्सनल चीज़ों को, यानी कि जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर आप अपने खुद के घरेलू जीवन की बातें, व्यक्तिगत बातें, पर्सनल बातें, उनका जिक्र ना करें, ना ही चर्चा करें, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होने वाला है। साथ ही साथ लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों पार्टनर की मदद करते समय उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम ना करें। ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी की मर्जी के खिलाफ कोई कार्य आपको नहीं करने की सलाह दी जाती है। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि इन दिनों आध्यात्मिक कार्यों में आपका समय बीतेगा, आपकी सोच थोड़ी सी अच्छी होगी, कुछ ना कुछ नया करने की होगी, इनोवेटिव होगी। दूसरों की मदद करने से दोस्तों आपको एक अंदर ही अंदर सुकून मिलेगा, इसलिए आप दूसरों की मदद ज़रूर करिएगा। समय ठंड का चल रहा है, ऐसे में अगर आप किसी गरीब को ऊनी वस्त्र या फिर अपने कोई पुराने या फिर नए किसी भी तरह के दोस्तों गर्म कपड़े देते हैं तो बहुत पुण्य लगेगा। साथ ही साथ आपको सुख भी मिलेगा आत्मिक। निजी काम आपके शांति से निपटेंगे।
यानी कि जो आपके पर्सनल कार्य है वह तो आसानी से निपटेंगे। किसी निकट संबंधी से बिना बात के विवाद में ना पड़े। हो सकता है जब दोस्तों 2-3 रिश्तेदार बैठते हैं तब बातों में बातें निकलती है और कुछ बातें ऐसे हो जाती है कि तू मैं तक भी बातें पहुंच जाती है। परंतु उस समय आपको बस इतना ही कहना है कि क्रोध नहीं करना है, ना ही आपको अपनी वाणी पर दोस्तों बिल्कुल भी हद से ज़्यादा कुछ ना कुछ भी बोलना है। बिल्कुल कंट्रोल रखिएगा। साथ ही बच्चों को भी कोई परेशानी हो सकती है जिसमें आपको उनका साथी बनने की ज़रूरत होगी। बच्चे अक्सर कुछ कहते नहीं हैं अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने, क्योंकि आजकल के बच्चे खुद ही अपनी समस्याओं को निपटाने के प्रयास करते हैं, या फिर अगर समस्या नहीं निपटती है तो वह किसी गलत राह पर भटक जाते हैं। परंतु एक माता पिता का दोस्तों फर्ज है कि अपने बच्चों को पूछना, अपने बच्चों के जीवन में झांकना कि आखिर उनके जीवन में चल क्या रहा है, वह किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या आनंद उनको किस चीज़ का आनंद आ रहा है, उनको किस चीज़ का दोस्तों दुख है। सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपके बच्चे एक सही लाइन पे जाएंगे। अन्यथा इसी समय में बच्चे जब दुख में होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं तो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं। आजकल की संतानें किसी को बोलती नहीं है कि मुझे ये दुख है। साथ ही साथ व्यापारी जितने भी हैं ध्यान से सुनिए कि किसी भी काम में अधिक पैसा ना लगाएं। यह जो समय है पैसा लगाने के लिए उतना ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पूरा संपूर्ण राशिफल दे दिया है। सबसे ज़्यादा हमने सावधानियां बताई है। इस पूरी वीडियो में बस यही बताया है कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से आप अपने आने वाले 3 दिनों को ख़त्म होने से बचा सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूँ तो हम डेली राशिफल देते रहेंगे जिसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाएगी, परंतु यह 3 दिनों की महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको हमने बता दी है इस वीडियो के जरिए। कोई भी सवाल हो, परेशानी हो तो बताना आप हमें नीचे कमेंट में। एक दोस्त समझकर, एक गुरु समझकर आप हमें बता सकते हैं। हम आपको समाधान ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।